अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट आ जाएं, फिर हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कल बताया था कि हमने HTML पूरी पढ़ ली है और अब हम जो है CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज से जो है हमारी CSS स्टार्ट हो जाएगी। और मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का इसमें फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, क्लास 12 के नाम से। अच्छा, क्लास 12 के नाम से मैंने यहाँ पर जो है फाइल बना ली है और इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, मैसेज आया हुआ है किसी का, वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, ये VS कोड में जो है ये ओपन हो रही है फाइल। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि CSS बेसिकली होता क्या है। CSS पहले जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस टाइम भी आप लोगों को काफी बताया था, लेकिन थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि CSS क्या है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, क्या, दोबारा रिपीट करता हूँ, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं अगर उसी का हमें पता नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का उसका। अच्छा, सबसे पहले तो जो है हम देख लेते हैं कि CSS क्या चीज है। मैं यहाँ पे HTML की फाइल ही बनाऊंगा पहले तो, main.html। अच्छा, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है, स्टाइल के लिए यूज होता है। अच्छा, CSS जो है वो हम 3 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 तरह से हम जो है CSS लगा सकते हैं। अच्छा, वो कौन से 3 तरीके होते हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। सबसे पहला होता है हमारा इनलाइन, दूसरा होता है हमारा इंटरनल, तीसरा तरीका होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट करने के। अच्छा, इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंट मैं जब कह रहा हूँ लगाने के, ठीक है, ये समझ लें आप लोग। तो हमारे पास 3 तरीके हैं अपनी वेबसाइट के अंदर CSS को लगाने के। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंपल HTML लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो है एक H1 लगा लेता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ जो है बेसिक ऑफ CSS देखेंगे, मतलब सिलेक्टर वगैरह ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग जो है बस हम बेसिक कवर कर रहे हैं। अच्छा, हेडिंग अंदर में लिख लेता हूँ, कुछ भी ऐसे तो लिख सकते हैं इसके अंदर, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, मैंने जो है ये लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास जैसे मैंने बताया 3 तरीके होते हैं CSS को इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड के अंदर। और यहाँ पे कोई न्यू सरप्राइज नहीं है हमारे पास, सिंपली हमने हेडिंग लगाई थी तो हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आ गई। अच्छा, VS कोड में आ जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने समझा CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग एल्गोरिथम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS जो है वो हमारी क्यों यूज होती है, CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले दी थी कि अपने हाथ की अगर आप एग्जांपल लें तो हाथ की एग्जांपल के अंदर आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी हड्डियां हैं, वो सारा HTML है। उसके ऊपर जो स्किन है आपकी, आपका जो स्किन का कलर है, आपका जो डिजाइन है बना हुआ, वो सारा का सारा CSS से बना हुआ है। और जो ये मूव कर रहा है वो हमारा ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट को आप अभी इग्नोर करें, अभी सिर्फ और सिर्फ जो इसकी स्टाइलिंग हुई हुई है उसके ऊपर एक ध्यान देते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक हेडिंग लगाई, H1 लगाया। अच्छा, अब सबसे पहले इनलाइन CSS को देखते हैं। अच्छा, इनलाइन से आप लोगों को क्या दिमाग में आ रहा है, इनलाइन। इनलाइन मतलब कि इसी लाइन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे स्टाइलिंग हो जाएगी। तो इनलाइन CSS हम जब जब भी करनी होती है तो हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल। ठीक है, अब मैंने इसको स्टाइल लगा दिया। अब स्टाइल के अंदर आके मैं इसको यहाँ पर कलर दे सकता हूँ। कलर मैंने इसको क्या कलर दूंगा, कलर दे दूंगा मैं इसको एक्वा। ठीक है, मैंने इसको कलर दिया। अच्छा, ये क्या चीज है अभी इसको आप इग्नोर करें बिल्कुल, इसको हम आगे देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग जो है
हाँ, बस इसका ध्यान रखें कि इनलाइन सीएसएस के अंदर हमने कैसे जब भी सीएसएस लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाने के बाद मैंने उन दोनों कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर लिखा कलर। ठीक है, जैसे ही मैं कलर लिखूंगा ये देखिए मुझे ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा कलर। जैसे मैंने कलर को एमिट एब्रीविएशन से मैंने कलर को इंटर किया तो मेरे पास जो है यहाँ पर कॉलन आ गया, और उसके बाद फिर एंड में सेमी कॉलन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कलर चूज कर सकता हूँ अपना कौन सा कलर रखना है। अगर मुझे इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मुझे येलो लिखना है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर लिख दूंगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इनलाइन सीएसएस। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें इसका जो है कलर हो गया येलो। अच्छा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ रेड। तो यहाँ पर मैं इसको जो है बैकग्राउंड कलर रेड भी दे सकता हूँ। अच्छा, ये इनलाइन सीएसएस जो है हमारी इस तरह रन हो रही है। देखिए इसके पास आ गया बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, ये हमारी है इनलाइन सीएसएस। एक दफा इसको दोबारा करते हैं कैसे किया मैंने। अच्छा, इनलाइन जब भी आप लोगों के सामने आए तो इनलाइन वर्ड ही खुद बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि उसी लाइन के अंदर जो है स्टाइलिंग हो जाएगी। तो उसी लाइन के अंदर स्टाइलिंग हम लोग जब करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर आके एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल नाम से, फिर उसके अंदर आके हम सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर के साथ ही चलें। ठीक है, मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो। येलो के साथ नहीं, किसी और कलर के साथ चलते हैं। येलो थोड़ा सा जो है वो बुरा है, फिर आप लोग कहेंगे कि अपनी कलर चॉइस तो सही कर लें। तो कलर के अंदर आके मैं इसको जो है कलर दे देता हूँ। ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं इसको एक काम करता हूँ व्हाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको व्हाइट कलर दे दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो है वो वेबसाइट का कलर भी वाइट है और हमारे टेक्स्ट का कलर भी वाइट है। अगर मैं इसको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें इसको मैं सिलेक्ट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है मैं इसको कहीं पे भी देख नहीं पा रहा क्योंकि इसका कलर वाइट है। इसी वजह से मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। अच्छा, मैंने अब ये कहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इस सेमी कॉलन से बाहर आकर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोग देखिएगा, इस सेमी कॉलन से बाहर आके मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे मैं आया और मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। ये इनलाइन और जो HTML में इनलाइन पे था ये दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, इनलाइन तो जो है वो इनलाइन और ब्लॉक लाइन वो तो एलिमेंट्स थे ना, ये तो हम लोग इनलाइन सीएसएस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये इनलाइन सीएसएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस से मतलब कि इसी लाइन के अंदर आके हम कैसे जो है अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं या अपने टैग को स्टाइल कर सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इनलाइन और वो जो हमने पढ़ा था वो तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी जो ये पढ़ रहे हैं इसके ऊपर जो है हम इसको इस पे ध्यान देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कलर वाइट दे दिया। किसका कलर वाइट दे दिया? मैंने इसका वेलकम टू माई वेबसाइट जो हमने लिखा था इसको हमने कलर वाइट दे दिया। उसके बाद मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? मैंने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो ये देखें इसको जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक मिल गया, और इसको जो टेक्स्ट का कलर था वो हमारे पास वाइट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो दो और सीएसएस आती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, मैसेज आया है। पेज का कलर कैसे बदलते हैं? अभी इतने एडवांस टॉपिक पर नहीं है, अभी उसको जो है अभी रहने दें। पेज का कलर कैसे करते हैं उसको अभी जो है अगर अभी हमने पढ़ लिया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी उसको रहने दें। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ हम जिस चीज़ के ऊपर जो हमारा टॉपिक है आज का उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बॉडी पे कलर लगाए लगेगा, बॉडी पे कलर लगेगा, लेकिन जो है वो किस वाले बॉडी पे? इस वाले पे अगर हम इनलाइन सीएसएस करना चाह रहे हैं, इस वाले पे आप कह रही हैं कि अगर हम इस तरह इनलाइन सीएसएस करें और इसको हम दे दें बैकग्राउंड कलर, करके देख लेते हैं। वैसे लगता तो नहीं है, यूं नहीं लगता, बट जो है ये लग चुका है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है इस तरह हम इसको बॉडी को कलर दे देते हैं, लेकिन पेज के कलर के लिए बॉडी पर स्टाइल दे होगा। ठीक है, गुड, अगर ऐसा को बता रही थी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह दे सकते हैं, बट कभी भी यूं हम इनलाइन सीएसएस का यूज करके हम बैकग्राउंड को, पूरी पेज के बैकग्राउंड को हम ब्लैक नहीं करते। वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं होती। और इनलाइन सीएसएस का हम वैसे ही जो है वो बहुत कम यूज करते हैं। बहुत कम क्या, हम यूज ही नहीं करते। वो क्यों यूज नहीं करते वो सब हम आगे देखेंगे।
स्पेसिफिसिटी वगैरह का जो है वो इशू आता है यहाँ पे। तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लास्ट भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर मैंने सबसे पहले रखा है। अच्छा, इनलाइन क्या कहता है, किसी भी टैग के अंदर आके उसको आप स्टाइल करो। जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लगा लेता हूँ, पैराग्राफ लगाने के बाद मैं इसके अंदर लॉरम लिखता हूँ। ठीक है, लॉरम मेरे पास आ गया और सेट करूंगा, वर्ड और हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है ये इस तरह पैराग्राफ जैसे, इससे कम नहीं हो सकता, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह हमारे पास जो है ये एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं इस पैराग्राफ को भी स्टाइल दे सकता हूँ। स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, स्टाइल लिखूंगा और इसको यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा। कलर मैं इसको एक्वा के साथ चलता हूँ अभी। एक्वा देने के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन से बाहर आऊंगा, स्पेस दूंगा और लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में इसका जो है, इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ। तो इस तरह जो है हम अब अपनी वेबसाइट देखें तो ये देखें इस तरह की हमारी थोड़ी सी वेबसाइट दिख रही है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि इनलाइन के अंदर जब भी हमें इनलाइन सीएसएस देनी होती है, तो इनलाइन सीएसएस क्या होती है, किसी भी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लगा लें आके, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर हम अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग कर लें। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, अब हमारा हो गया इनलाइन। ठीक है, इनलाइन समझ में आ गया सबको, इनलाइन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लगाऊं, हम डिव बना लेते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं इसके। डिव बनाने के बाद यूएल लिख लेते हैं, यूएल के अंदर हम एल आई बना लेते हैं। ठीक है, एल आई बना लेते हैं, एल आई 3 हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। एक के अंदर होम होगा, एक हमारा जो है वो क्या हो गया, ये जीरो प्रेस हो रहा था। यहाँ पे आके अबाउट लिखूंगा मैं, अबाउट अस, और यहाँ पर आकर जो है मैं लिख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इस तरह का ये बन गया। अच्छा, अब मैं डिफ के अंदर स्टाइल करता हूँ, तो मुझे आप लोग बताएं कि क्या लगता है कि ये जो है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर इसको मैं अगर ब्लैक देता हूँ, या ब्लैक के साथ नहीं चलते, बहुत अजीब सा लग रहा है, ब्लैक एक्वा के साथ चलता है। अगर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया, तो अभी किसके साथ लगेगा, सिर्फ डिफ पे लगेगा, या फिर ये यूएल पे लगेगा, या फिर ये एल आई पर लगेगा। देखिए ये जो है, अब ये चीजें आ रही हैं कि डिफ के अंदर ये क्या है, डिफ के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर भी एल आई है, तो देखते हैं किसके ऊपर लगता है। ये पूरे के पूरे डिफ के ऊपर जो है हमारा लग जाएगा। ठीक है, हमने जिसके अंदर भी जिस टैग के अंदर भी लगाया होगा सब पे लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब पे लगेगा। और इस वजह से जो है ये इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, अगर मैं 2-3 और एल आई ऐड कर दूं, देखिए मैं और एल आई ऐड कर दूंगा, तो ये देखेंगे और एल आई ऐड हो गया। जितना भी डिव हमारा बड़ा होता जाएगा, उतना उतना उस हिस्से पे हमारे पास जो है ये इसका स्टाइल लगता जाएगा। अच्छा, अब मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब ये इनलाइन हो गया। इनलाइन समझ में आ गया सबको कि इनलाइन जो है क्या, इनलाइन सीएसएस हम कैसे लगाते हैं। इनलाइन सीएसएस समझ में आ गई सबको। अच्छा जी, मैसेज क्या है, यस सर, ठीक है, जबरदस्त, समझ में आ गई। बाकी स्टूडेंट भी बताएं, इनलाइन सीएसएस समझ में आ गई। यस यस, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इनलाइन हम लोगों ने पढ़ ली, अब क्या है हमारे पास, इंटरनल। अच्छा, इंटरनल के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिख लेता हूँ, सेम उसी के साथ चलेंगे हम। यहीं से हेडिंग, तो उसमें स्टाइल दिया हुआ है, हम न्यू हेडिंग बना लेते हैं। अच्छा, H1 जो है, कैप्स लॉक दबा हुआ मेरा, H1 इसके अंदर इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लॉरम लिख लूंगा, बस इतना काफी है। अच्छा, अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है। जब भी हमें इंटरनल सीएसएस का यूज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हेड के अंदर है, यहाँ पर हेड देखें, हमारा जो हेड जो है, हेड टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं। ठीक है, क्या कौन सा टैग लगा लेते हैं, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग लगा लेते हैं। स्टाइल टैग को हम इसके अंदर अब हम सारी की सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, अब हमें किस चीज को स्टाइल करना है, हमें H1 को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर H1
H1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया मैंने, इसके अंदर आ गया अब मैं, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, कलर इसका कर दो आप, कोई अच्छा सा कलर देखते हैं, कोरल, कोरल कलर कर दो इसका आप, ठीक है, कौन सा कलर कर दो, कोरल। अच्छा अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर देखें हमारा जो हेडिंग का जो हमने सेलेक्ट किया था उसको जो है कोरल कलर मिल चुका है। अच्छा अब मैंने क्या किया, एक दफा रिपीट करता हूँ, मैं आया हेड टैग के अंदर, ये देखें हेड टैग का ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ये रहा ओपनिंग टैग, ये रहा क्लोजिंग टैग, तो मैं क्लोजिंग टैग से ऊपर आया और मैंने यहाँ पर आके क्या किया, देखिए पहले ये इस तरह दिख रहा था, ये इस तरह दिख रहा था, मैं आया, मैंने यहाँ पर आके जो है इंटर किया, इस लाइन के ऊपर आगे इंटर किया, तो मेरे पास एक यहाँ पे न्यू लाइन बन गई। अब न्यू लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो क्या किया, सबसे पहले स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल टैग के अंदर आके मुझे जिसको स्टाइल करना था उस टैग का मैंने यहाँ पे नाम लिखा, H1 का मैंने जो है यहाँ पर नाम लिखा, और उसके अंदर मैंने डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ, अभी इन दो प्रॉपर्टीज के साथ ही हम आज चलेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं अभी फिलहाल इसको ये ब्लैक करता हूँ, ब्लैक में जाने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, ब्लैक के ऊपर आप होवर करेंगे ना तो आप लोगों के पास, देखिए मैंने होवर किया, मेरे पास ये पूरा एक चार्ट खुल गया, अब मैं यहाँ से इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अपना कलर कोई भी बना सकता हूँ, इस तरह मैं कलर बना रहा हूँ, कोई भी कलर जो अब कॉरल वो है तो इसके ऊपर हमारा कौन सा अच्छा लगेगा, खैर ये तो जो है इतना आइडिया नहीं है मुझे कि किस तरह जो है कौन सा कलर किसके साथ मैच करता है, क्योंकि मैं जो है वो मेरी इतनी वो सही नहीं है, देखिए कितना बुरा मैंने ये बना लिया, आई नो काफी बुरा लग रहा है ये, अब जो है ये तो खैर कुछ नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा अब चलते हैं आगे, ये हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो है हमने स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल टैग लगाने के बाद हमने उसके अंदर H1 लिखा, H1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो है क्या करना था, H1 को स्टाइल करना था, इस वजह से हमने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, करली ब्रेसेस लगाने के बाद हम उसके अंदर आ गए और हमने दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी। अच्छा अब मुझे पैराग्राफ को भी करना है, तो पैराग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ के लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पर ही, और यहाँ पर आके मैं नीचे लिख दूंगा पी, क्योंकि मुझे पैराग्राफ को करना है। पी लिखने के बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगा, करली ब्रेसेस लगाने के बाद फिर मैं इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी लगा दूंगा, कलर प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैं इसको एक्वा के साथ ही चलते हैं, एक्वा सबसे आगे आ जाता है, इससे सही लगता है, एक्वा कर लेते हैं, उसके साथ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू रख देते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू कर लेते हैं थोड़ा सा, ये सही है, इसका मैंने कलर ये कर दिया, ठीक है, इस तरह जो है ये इसको हमने डिक्लेरेशन इसकी कर दी। अच्छा ये समझ में आ गई, ये कौन सी है, ये इंटरनल सीएसएस है, ठीक है, कौन सी सीएसएस है, इंटरनल। इनलाइन समझ में आई, इनलाइन का क्या मतलब है, इनलाइन हमें जिस टैग को स्टाइल करना है उसी के अंदर आके हम उसको स्टाइल टैग का यूज करके एट्रीब्यूट लगा के कर दे, मतलब इनलाइन में और इंटरनल में कलर देने का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है जी, बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा इंटरनल का हम जो है वो सॉरी इनलाइन का हम जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करते, पता होना आप लोगों को जरूरी था, इस वजह से जो है मैंने बताया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई बताया है क्यों जब यूज ही नहीं करना, पता होना काफी ज्यादा लाजमी है, ये जो है सवाल पूछा जाता है, लेकिन इनलाइन सीएसएस आप लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बताऊं उसकी क्या वजह है, या चले उसको आगे देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस आप लोग अभी यही ध्यान में रखें, दिमाग में रखें कि इनलाइन सीएसएस का हम यूज नहीं करते, लेकिन इनलाइन सीएसएस क्या होती है, किसी भी टैग के अंदर आके अगर हमें उसको स्टाइल करना है तो हम जो है इनलाइन सीएसएस उसको कहते हैं, किसी भी लाइन के किसी भी टैग के अंदर आके हमने स्टाइल कर दिया तो उसको जो है हमने इनलाइन सीएसएस कहते हैं उसको, ठीक है। और उसके अलावा जो हम लोग अब इसी पेज के अंदर एचटीएमएल फाइल के अंदर ही रहते हुए हम लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा के जो भी हम काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल सीएसएस, ठीक है, इंटरनल। अच्छा मैंने इंटरनल की स्पेलिंग क्या लिखी है, ये इंटरनल सीएसएस, ठीक है, इसको हम जो है इंटरनल सीएसएस कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे चलें, समझ में आ गई इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस, जिस भी टैग को हमें स्टाइल करना है उस टैग का जो है हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, H1 को हमने करना था H1 लिखा, उसके आगे जो है हमने
तो करली ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर डिक्लेरेशन करा दी, ठीक है। उसके बाद हमें पैराग्राफ को करना था, पैराग्राफ को किया हमने, और उसके बाद उसके अंदर डिक्लेरेशन कर दी हमने, ठीक है। मतलब वैल्यूज उसको डिक्लेयर कर दी कि भाई हाँ हमें कलर हमें कलर चाहिए इसके ऊपर, और हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि इन तीनों में से यूज कौन सी करनी है। चलिए पहले एक्सटर्नल सीएसएस देखते हैं, उसके बाद यूजेस पे आते हैं कि कौन सा यूज करना चाहिए। अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस का क्या मतलब है कि हम जो है एक्सटर्नल फाइल बना लें अपने पास, स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लें। ये होती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, अब इसके अंदर आके हम अपना जो है वो करें। पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस वाली पूरी की पूरी स्टाइल को, ठीक है, क्योंकि अब हमने ये समझ लिया, तो अब हमारा इसका काम खत्म। और अब अगर मैं इसको देखूं तो बिल्कुल ये बाय डिफॉल्ट जैसी होती है वैसे ही हमारे पास आ रही है। अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है कि हमने एक एक्सटर्नल शीट यहाँ पर बना ली है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आके सेम वही प्रोसेस होता है जैसा इंटरनल के अंदर होता है, कि हम लोग कैसे जो है यूज करते हैं। H1 को हमने करना था, H1 के अंदर आया, मैंने यहाँ पे कलर लिखा, कलर लिखने के बाद इसको मैंने एक्वा दे दिया, बैकग्राउंड कलर इसका जो है हम येलो ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा, ये खुद ही आ गया, मैं मुझे नहीं बोलिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो है सेम इसी के साथ चलूंगा, मैं कुछ नया नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर ये इस तरह मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आऊँ तो देखें मेरे यहाँ पर ये नहीं लगी। अब ये क्यों नहीं लगी, क्योंकि मैंने इसको लिंक ही नहीं किया आपस में, ठीक है। मुझे इनको लिंक करना है आपस में। अब मैं इसको कैसे लिंक करूंगा। लिंक करने के लिए हमने स्टार्ट में देखा था कि हमने जो है हेड टैग के अंदर आके लिंक टैग लगाना है। क्या लगाना है, लिंक टैग। मैं यहाँ पे सिंपली लिंक लिखूंगा। लिखने के बाद मेरे पास जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सीएसएस का, ठीक है। मैं जैसे सीएसएस पे क्लिक करूंगा तो मुझे जो है ये एक इस तरह की लाइन लिखकर इसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दी। अच्छा, अब ये इस लाइन को पहले समझते हैं। सबसे पहले तो जो है जो हमें लिंक का ओपनिंग टैग दे रहा है, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हमने टैग्स पढ़े थे, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक पेयर टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने लिंक लगाया तो हमें लिंक लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। अब ये हमें बता रहा है कि जो है ये पूरी स्टाइल शीट है। अगर मैं ऊपर पढ़ूं तो देखें यहाँ पर जो है क्या बता रहा है कि एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है लिंक डॉक्यूमेंट टू करंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं बता देता हूँ ये क्या है। बेसिकली एट्रीब्यूट जो है कि क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो जो हमारी लिंक होने जा रही है शीट, ये हमारी जो है एक स्टाइल शीट है, ठीक है। स्टाइल शीट से मतलब कि उसके अंदर जो है हमारी सारी की सारी स्टाइलिंग हुई हुई है, तो इस वजह से उसको स्टाइल शीट का नाम दे दिया, रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास एच आ रहा है। एच के अंदर हमारी जो है वो फाइल का नाम आता है। इसने ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट सी एस एस कर लिया है। बट अगर आपका कोई और नाम हो स्टाइल डॉट सी एस एस का, मतलब आपकी जो सी एस एस की फाइल है उसका नाम कुछ और हो, मैं यहाँ पे इसको रीनेम भी कर लेता हूँ। रीनेम में कर देता हूँ यहाँ पे नबील डॉट सी एस एस। तो मेरी जो है अब इस फाइल का नाम नबील डॉट सी एस एस हो गया है। तो मैंने जो है अब ये लिंक करनी है यहाँ पे, तो मैं एच डी एफ के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्लैश, ठीक है। जैसे कि मैं स्लैश लगाऊंगा मेरे पास जितनी भी यहाँ पे फाइल्स बनी हुई होंगी वो सारी की सारी फाइल जो है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी। अच्छा, अब जैसे मुझे यहाँ पे शो हो गई, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटाऊंगा, और अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास ये दिख गया है। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ये एक्वा कलर। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये कर देते हैं ये भी वैसे बुरा ही लग रहा है, खैर। अच्छा, तो इस तरह जो है हम अपनी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। अच्छा, सबसे पहले अब एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तीनों को। सबसे पहली है हमारे पास इनलाइन सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस मतलब किसी भी एक एलिमेंट के अंदर आओ और उसको स्टाइल कर दो, उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। दूसरा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब कि एचटीएमएल फाइल के अंदर रहते हुए हम अपने चीजों को स्टाइल करें, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। वो कैसे करते हैं, हेड टैग के अंदर आके हम लगाते हैं कि स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर आके हमें जिस भी टैग को स्टाइल करना होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उसका जो है मतलब सिलेक्ट से मतलब है उसका नाम लिख लेते हैं। H1 हमें करना था, हमने H1 लिखा।
उसके बाद आके उसको करली ब्रेसेस लगाते हैं। करली ब्रेसेस लगाने के बाद अभी हमने सिर्फ कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यही लगाना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे जहाँ पे करली ब्रेसेस खत्म हो रहा था, इसके बाद हम नीचे आए और हमें जब दूसरे टैग पे लगाना था तो उस टैग का हमने नाम लिखा। हमें पैराग्राफ पे लगाना था, हमने पैराग्राफ का नाम लिखा और उसके आगे करली ब्रेसेस लगा दिए। अब अगर मुझे किसी और आगे लगाना हो तो मैं जो है यहाँ पर किसी और टैग के आगे, मतलब किसी और टैग पे अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मैं जो हमारा करली ब्रेसेस खत्म हो रहा है उसके बाद आऊंगा और फिर यहाँ पर आकर मैं उसको स्टाइल करूंगा। अच्छा, ये हो गई हमारी इंटरनल सीएसएस। अब आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हमारा जो है वो एक अलग से शीट हम फाइल बना लेते हैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर। किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस लास्ट में जो एक्सटेंशन है उसकी वो डॉट सीएसएस होनी चाहिए। तो हम जो है यहाँ पर सीएसएस की हमने फाइल बना ली। अच्छा, फाइल बनाने के बाद उसके अंदर हमने सेम टू सेम वैसा ही कोड लिखा है जैसा हमने इंटरनल सीएसएस में लिखा था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर कोड बिल्कुल सेम हम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने सेम वही प्रोसेस किया है तो इसको मैं कोड को रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, अब यूज कौन सी करनी है इसके ऊपर, हम कौन सी यूज करते हैं। देखें, मैं आप लोगों को कहूंगा इनलाइन को छोड़ के इंटरनल और एक्सटर्नल में जो आपको आसान लगती है आप उसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो है जब मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जब मैं एक्सटर्नल सीएसएस बनाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है जिससे मुझे पता है काफी ज्यादा लाइन का सीएसएस होगा, तो उसके अंदर जो है मैं एक्सटर्नल सीएसएस बना लेता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या अगर मुझे जो है वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करता हूँ। उससे क्या होता है कि वो सिंपली जो है आपको बार बार फाइल बदलनी नहीं पड़ती, फिर मतलब एक ही फाइल के अंदर आपके पास शॉर्टकट आ जाता है और आप जो है एक्सटर्नल के लिए अलग से क्या मैसेज किया है, एक्सटर्नल के अलग से फाइल क्यों बनाई हमने, एक्सटर्नल के लिए अलग से क्यों फाइल बनी, फिर कहाँ करते हैं हम, एक्सटर्नल के लिए फाइल बनानी पड़ेगी ना। इंटरनल तो हमें अलाउ करता है कि आप इसी शीट के अंदर जो है आप कर लें, लेकिन एक्सटर्नल क्या अलाउ करता है, यही तो मैं बता रहा हूँ अभी कि एक्सटर्नल क्यों बनाई है हमने, इस वजह से बनाई। अभी इमेजिन करें आपके पास जो है बहुत बड़ी वेबसाइट आपने बनानी है जिसके अंदर 200 लाइन्स का आपके पास सीएसएस कोड है। अभी सिर्फ हमने 47 लाइन्स का यहाँ पे कोड लिखा है, देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, 47 लाइन का हमने यहाँ पे सिर्फ कोड लिखा है। तो सिर्फ और सिर्फ 100 लाइन का ही आपका अगर इसके अंदर सीएसएस का कोड होता तो फिर आप खुद सोचेंगे यहाँ पे एचटीएमएल कितनी बड़ी चली जाती। इस वजह से हमने जो है एक्सटर्नल शीट बनाई है और एक्सटर्नल शीट के अंदर आके हमने जो है यहाँ पर सीएसएस को लिख दिया। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी हमें पता है कि इसके अंदर पूरी सीएसएस यूज हो रही है और इसके अंदर सिर्फ एचटीएमएल यूज हो रहा है। अगर मुझे सीएसएस के अंदर कोई भी चेंजेस करनी होंगी तो मैं जो है इसी शीट में आऊंगा और मैं सीएसएस के अंदर चेंजेस कर दूंगा, वो मुझे जल्दी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर इंटरनल सीएसएस का यूज करता तो क्या होता कि हमारे पास जो है जब भी हमें एचटीएमएल के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी पड़ती हमें पूरा नीचे जाके उसको ढूंढना पड़ता। ठीक है, देखें, ये जो आपने सवाल किया है मिस्टर ऐसा, ये जो है अभी मैं नहीं इसके ऊपर आना चाह रहा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। अगर बहुत सारी हेडिंग्स हो और मुझे बस एक हेडिंग को स्टाइल देना हो बाकी को छोड़कर, तो मैं एक्सटर्नल में ये काम कैसे करूंगी। एक्सटर्नल में ना वो हम देखेंगे आगे कि कैसे करना है इसको, वो हम क्लासेस और आईडी जो हमने पढ़ी थी वो उसका कैसे यूज करते हैं वो सारा हम देखेंगे। तो आई नो आपको आता है ये, लेकिन जो है बाकियों को नहीं आता, बाकियों के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं अभी ये सारी चीजें बता दूं तो वो तो जो है सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इस वजह से सबको साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट बताएं सबको क्लियर हो गया, ये चीजें समझ में आ गई, इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारी चीजें समझ में आ गई। जी, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के मैसेज का। यस यस, ठीक है, चलें, अच्छी बात है, समझ में आ गई। जी वजी, आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन है वजी आपका तो कर लें, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, वजी को भी समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम जो है आगे इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इससे आगे सीएसएस के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें से यूज कौन सी करनी है, जैसा मैंने बताया इनलाइन को छोड़ के आप जो है इंटरनल और एक्सटर्नल में से जो आपको सही लग रही है आप वो कर सकते हैं। बट पर्सनली जैसे मैंने बताया कि जब मेरे पास बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करता हूँ, और जब मुझे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं या खुद प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो एक ही इसके अंदर। जी सवाल था, जी करें सवाल।
एक ही शीट के अंदर मेरे पास स्टाइलिंग भी हो जाती है और HTML भी पूरा आ जाता है। इस वजह से जो है फिर मैं इंटरनल सेल्स का यूज करता हूँ। जी सवाल करें। अच्छा, जब तक वो सवाल टाइप कर रही हैं, हम जो है इनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए। इनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, आई नो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसी के लिए मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देना है आज। और असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर जो है आप लोगों ने फुल HTML जितनी चीज़ें पढ़नी है सबका यूज़ करना है, सारी चीज़ों का फॉर्म बनाना है, टेबल बनाना है आप लोगों ने, और जितनी जितनी चीज़ें हमने उसके अंदर यूज़ की हैं वो सारी की सारी आप लोगों ने बनानी है। अच्छा, असाइनमेंट का क्या है वो मैं आप लोगों को प्रॉपर असाइनमेंट का ग्रुप में बता दूंगा आज रात तक और उसके साथ साथ उसको कैसे बनाना है वो सारा मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, और इसकी प्रैक्टिस क्या करनी, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हम इतने इंटरेस्टिंग चीज़ों को इस तरह पढ़ेंगे कि आप लोग जो है वो खुद प्रैक्टिस करने पे आप लोगों को मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आप लोग जो है बस बेताब रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरह जो है हम उसको पढ़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, न्यू न्यू चीज़ें बनाने के लिए आप लोग जो है अ, खुद दिमाग में आप लोगों के आइडियाज आते रहेंगे कि यार इसको इस तरह ट्राई करके चेक करते हैं कि ये इस तरह हो जाएगा क्या, इसमें एरर आएगा या क्या होगा, ये इस तरह लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिर इस तरह मैंने इस कोर्स को पूरा डिजाइन किया है कि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग भी जो है साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और आप लोगों को पता भी नहीं चले कि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जो है वो सीख ली हैं। अच्छा, ये आप लोगों की क्लास थी आज, रमजान की लास्ट क्लास। अब हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। मैं अगर यहाँ पे कैलेंडर खोल लूँ, अ, ये रहा कैलेंडर। अच्छा, आज है 24 तारीख। अच्छा, नेक्स्ट वीक 29, 30 और 31 जो तारीख आ रही है इसके अंदर ये लास्ट अशरा शुरू हो रहा है। लास्ट अशरे में मैं क्लास नहीं रखना चाह रहा। 29, 30 को जो है वो हमारा 19वां और 20वां रोजा है। 31 को जो है हमारा शुरू हो जाएगा, तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने इस नेक्स्ट वीक भी क्लास नहीं रखी। उसके बाद ये वाला वीक तो 5, 6, 7 तो हमारी वैसी की वैसी जो है लास्ट अशरे में है। उसके बाद जो हमारी उससे अगली क्लास थी वो हमारा ईद आ रही है, तो हमारी क्लास स्टार्ट होगी 19, 20 और 21 से। 19 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये बतानी है आप लोगों को कि 19, 20 और 21 तारीख को हम लोगों का सेशन होगा जिसमें बैच 1 और बैच 2 दोनों दोनों के स्टूडेंट्स आएंगे, और उसके अंदर हम लोग जो है रियल वर्ल्ड के अंदर इंटर होंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने अभी से अपनी अर्निंग की तरफ आना है और अभी से कैसे प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि जिस तरह AI जो है वो पागलों की तरह जो है बहुत स्पीड से आ रहा है और सारे डेवलपर जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं इस टाइम पर। तो अभी से अगर आप लोग जो है इस इंटर होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर और अभी से अपनी अर्निंग की तरफ आना स्टार्ट होंगे, तो जाके कहीं इंशाल्लाह आप लोगों की 3 से 4 या 5 महीने बाद या ज़्यादा 6 महीने बाद आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों का 3 दिन का सेशन इसलिए रखा है मैंने। 3 दिन की जो क्लास होगी आप लोगों की वो सारी हम लोग देखेंगे उसके अंदर कि ये कैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे लिंक्डइन हो गया, फाइवर, अपवर वगैरह पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसके अंदर जो है अपनी आईडी को ऑप्टिमाइज करना है और उसके अंदर कैसे एक्टिव रहना है आप लोगों ने। और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है, क्लाइंट्स को कैसे पिक करना है, ये सारा हम जो है उसमें देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आगे 19, 20 और 21 को, तो सब लाजमी उसको अटेंड किएगा। जो भी आप लोगों की मसरूफियात हैं उसको जो है आप लोग अभी से मैनेज कर लें। सर हम इस दौरान असाइनमेंट देते रहिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जी जी, मैंने अभी बोला तो है आप लोगों को कि आप लोगों को जो है गैप मिलेगा और कुछ चीज़ें आप लोगों ने सेल्फ सीखनी है। उसका भी, उसके बारे में भी मैं ग्रुप में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने इस गैप के अंदर क्या क्या सीखना है और क्या क्या न्यू चीज़ें बनानी है आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, आज की क्लास का सबको समझ में आ गया, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जिसकी जो जो क्लासेस मिस हुई है ना, आप वीडियोस अब अपलोड नहीं कर रहे, सो हमें अगर रिपीट करना होता है तो समझना। नोट्स बनाए, नोट्स, आज की क्लास हुई, नोट्स बनाए। देखिए वीडियो के आगे तक कब तक रहेंगे, नोट्स बनाए खुद। जब अपने हाथ से बंदा लिखता है ना तो जो है वो उसको याद रहता है, चीजें चीजें याद रहती हैं एक। तो दूसरा क्या होता है कि जब वो आप नोट्स खोलेंगे तो आपको पूरी की पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। आज मैंने इंटरनल इनलाइन सीएस के बारे में बताया, कॉपी पेंसिल साथ रखें, इंटरनल क्या करता है, इनलाइन क्या करता है, उसका सिंटैक्स लिख लें। सिंटैक्स नहीं लिख रहा है तो क्या करें आप, जो है वो
नोट बना लें, खुद उर्दू में लिखें, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखें, आप जो है उसको उर्दू में लिख लेंगे, इनलाइन से ये होता है, एक्सटर्नल से होता है, इंटरनल से ये होता है। नोट्स बनाएं, रिकॉर्डिंग में नहीं रहें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो है प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ जो है आप लोग जब एक न्यू चीज करेंगे, जब नोट से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को नोट्स आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बने रहेंगे, ठीक है। चले, हमारी क्लास ऐसे 1 मिनट में खत्म होने वाली है, तो किसी का कोई सवाल है तो कर ले। अच्छा, आगे मैंने जैसा बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और अब इस एआई के वर्ल्ड के अंदर हमने जो है अपना एक रोल निभाना है, और दुनिया को बताना है कि हम भी एक डेवलपर बन रहे हैं अभी। तो जो है हम भी एक डेवलपर हैं, ये दुनिया को बताना है आप लोगों ने, तो फिर इंशाल्लाह वो भी सारा हम देखेंगे आगे कैसे करना है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? चलें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं फिर हम जो है 19 तारीख को। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।